हाय दोस्तों, फिर से आप फिजिकल वर्ड्स में आपका स्वागत है। आइए हम बढ़ते हैं आंकिक प्रश्न की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि पिछले वाली वीडियो में मैंने इस आधार पे आपको डेरिवेशन कंप्लीट कराया था। अब उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आपको आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? याद रखिएगा, कभी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो पहले क्वेश्चंस में जो जो चीज दिया रहता है वही सारी चीजों को हमको लिख लेना रहता है। उसके बाद तब जाकर के आगे डिसाइड होगा कि क्या करना है हमें। क्वेश्चन सी में सारा कुछ दिया रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसका मतलब आर बराबर कितना दिया है आपको? 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर दिया और दूसरी चीज कूलाम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो इस 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर में। अगर 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, जिससे 0.3 मीटर आपको रेडियस यानी दूरी मिलेगी, प्राप्त होगी। किसके? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर इतने आवेश हैं। आवेश का मतलब क्या होता है? दो आवेश हैं, एक ये Q1 है, एक दूसरा Q2 है। यानी आपके पास कितने आवेश हैं? दो। एक Q1 और Q1 बराबर कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है। और दूसरा आवेश क्या है आपके पास? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यानी आपको क्या क्या दिया है? R दिया है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, और पूछा क्या है आपसे? उनके बीच कितना बल है, यानी किसकी गणना करना है? F बराबर। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि F बराबर बल बराबर जब दो आवेश दिए हों और उनके बीच की दूरी दिए हों तो उस कंडीशंस में फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो किसका नियम है? कूलाम का नियम है, यानी कूलाम्स लॉ है। तो आइए हम देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद रहे ये वाला फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रूव करवाया है। अगर नहीं आता है तो आप पिछले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाकर के वॉच अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से समझाया है। तो आइए देखते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q2 की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है, लेकिन 1/4πε0 की वैल्यू नहीं दिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × बताओ, नहीं आता। चले देखिए, चूंकि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए कि 1/4πε0 का मान क्या होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब सब में हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूला पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी मान क्या? 9 × 10⁹। मात्रक नहीं रखेंगे, मात्रक लास्ट में। एक बात याद रखिएगा, जनरल फॉर्मेट पे जो मात्रक है वो मात्रक को आपको पुट कर देना है लास्ट में। F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो लास्ट में न्यूटन रख देंगे। सॉल्व भी कर सकते हैं आप रख करके, आपकी मर्जी, लेकिन हम डायरेक्ट लास्ट में क्या कर देते हैं, हमको यही अच्छा लगता है, हम यही करते हैं। तो क्या करेंगे? अब 1/4πε0 का मान रख दिए। Q1 की वैल्यू कितनी? 2 × 10⁻⁷ Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷, और R की वैल्यू क्या है? 0.3। R का स्क्वायर है, इसलिए 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए पहले पावर को क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। पावर मतलब 10 की पावर -7 है, और 10 की पावर -7 है। हमेशा याद रखिएगा, जब पावर मल्टीप्लाई, जब नंबर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उनके पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और डिवाइड में हो तो घट जाते हैं। तो मल्टीप्लाई में है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो -7 और -7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम उसी को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर को जोड़ दिए तो 10 की पावर -14, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 6 हुआ। यानी 3 2 जा 6 या 3 दूना 6 आया। उसके बाद ये वाली वैल्यू को उसी प्रकार से उतार दिए। अब ये 0.3 का होल स्क्वायर था, 0.3 को क्या किए, 0.09 इसका स्क्वायर निकाले तो 0.09, और 0.09 को पावर में कन्वर्ट किए तो 9 × 10 की पावर -2 आया। किसको, 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09 होगा। कितना होगा, 0.09, और 0.09 का मतलब पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10 की पावर -2 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या करेंगे आगे, 9 को इससे घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना मिलेगा आपको, 9 को जब 14 से घटाएंगे तो 10 की पावर -5, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 54, यानी 9 चौके 54। उसके बाद नीचे जो वैल्यू है उसी वैल्यू को उसी तरह से उतार दिए हैं। 9 को 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 9 चौके 54, यानी 6 बचेगा। 10 की पावर माइनस में है, ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद माइनस और प्लस घट जाएगा। -5 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -3, यानी 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। जो कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षी फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षी बल लग रहा है। ठीक है और ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, ट्रिक में सॉल्व करना है, आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में इतना लेंथ थोड़ी ना करना है आपको। उस कंडीशन में याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 9 × 10 की पावर, क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर 9 × 10 की पावर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक, याद रखिएगा। अब क्या करना, शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए आपको ये पावरों को सबसे पहले जोड़ना है। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 कितना हो गया, 10 की पावर -14, और 9 × 10 की पावर 9, 9 में से 14 गया तो ये पावर कितना आ गया, 10 की पावर -5 आया। उसके बाद दूसरे स्टेप में सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उधर 9 है, 9 दूना 18, 18 तिया 54। ठीक है, 54 × 10 की पावर -5। उसके बाद ये क्या है, दूरी है, दूरी को क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर देंगे, 0.3 मीटर, और 0.3 को कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 0.09, और 0.09 का होल 0.09 को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 को -5 से क्या कर देंगे, -5 से घटा देंगे जो आएगा, और उससे डिवाइड करके जो ये करेंगे उसको शॉर्ट में लिख देंगे। शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए पावरों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले नंबरों से डिवाइड कर देना है। बस 3 स्टेप में आपको शॉर्टकट ट्रिक लगाना है, सब ट्रिक। उसके बाद ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके आधार पे मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस तैयार किया है, उसको सॉल्व करके जल्द से जल्द आप कमेंट्स में क्या करेंगे, लिखेंगे उसका उत्तर और बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन, वायु में एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 4 × 10 की पावर -7 कूलाम तथा 6 × 10 की पावर -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। इसको शॉर्ट ट्रिक में भी आपको सॉल्व करना है और लेंथी में भी करके तुरंत कमेंट में आंसर बताइए। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, वायु में एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे
दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 6 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 9 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल होगा? इसको भी तुरंत करके कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में एक दूसरे से 120 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 6 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 9 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है? इन तीनों का क्वेश्चन तुरंत जल्द ऑन द स्पॉट करके कमेंट में लिखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।